कर्क राशि वाले दोस्तों, वह वक्त नजदीक आ रहा है जब आपको शनि के अष्टम ढैया से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वर्ष के शुरुआती 6 माह व्यतीत हो चुके हैं, 6 अभी बाकी है। अंतिम 6 माह के बाद शनि का राशि परिवर्तन आपकी इंतजार कर रहा है। इस राशि परिवर्तन से शनि अंधेरे कुएं से निकलकर उजाले में आ जाएगा, जो आपके जीवन में भी उजाला करेगा। लंबे समय से हर तरफ से दिखाई दे रहे निराशा और संकट के घनघोर बादल साफ हो जाएंगे। अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त उस स्थिति से बाहर आएंगे। अपने और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी बेहतरीन बदलाव आएगा। फिलहाल वर्ष के अंतिम बचे 6 माह के अधिकतर समय में ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रह शनि और गुरु वक्री अवस्था में संचार करेंगे। लाभ आप पर गुरु का वक्री अवस्था में संचार सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा, तो वहीं शनि के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ या धन हानि को अंजाम दे सकता है, इसलिए शनि के मामले में अभी सतर्क बने रहें। वीडियो में विस्तार से गुरु और शनि के इस सफर के साथ साथ हर माह राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के सफर पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। अभी अष्टम भाव पर शनि के वक्री अवस्था में संचार के कारणवश स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक आपकी राशि के द्वितीय भाव के साथ साथ द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य भी शनि की वक्र दृष्टि में रहेगा। दोनों पर शनि का वक्र प्रभाव आपके चेहरे, आंखें, नाक और खासकर दांतों को प्रभावित कर सकता है। 20 अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक आपकी राशि पर क्रोधी, आक्रामक और गर्म ग्रह मंगल अपनी नीच राशि पर संचार करेगा। मंगल का नीच राशि पर संचार आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा करेगा। क्रोध की अधिकता भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इस समय क्रोध और अहम से दूरी बनाकर रखें। इस समय फेस्टिवल सीजन भी है, इसलिए क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ में खान पान पर भी नियंत्रण रखें। आपकी राशि के लिए मंगल पंचम भाव का स्वामी भी है, इसलिए मंगल का नीच राशि पर संचार पेट और पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। अधिक मिर्च, मसाले, तले, वसा और घी युक्त भोजन से परहेज करें। शनि की भी पंचम भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है, इसलिए खास सतर्क रहें। शांत रहकर सात्विक भोजन ग्रहण करें। बात करें शिक्षा की, तो लंबे समय से आपकी राशि के पंचम भाव पर राहु और शनि की दृष्टि विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी करने का कार्य कर रही है। लेकिन अब गुरुदेव की दृष्टि पड़नी भी शुरू हो चुकी है, जो विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगी। 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक पंचम भाव का स्वामी मंगल भी लाभ भाव पर संचार कर गुरु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। इस समय पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी दोनों पर गुरु का प्रभाव विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। इस समय विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन पंचम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि कभी कभार विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी करेगी, लेकिन अब इसका कोई खास नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। गुरु का लाभ भाव पर संचार अत्यधिक लाभप्रद बना हुआ है, जो विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेगा। इससे विद्यार्थी शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक का समय अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। इस समय बात आगे बढ़ेगी। शिक्षा के संबंध में लंबी दूरी की यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। इस समय शिक्षा पर खर्चा भी हो सकता है। बात करें प्रेम संबंधों की, तो
इन 6 माह में प्रेम प्यार भाव पर गुरु की दृष्टि का प्रेमियों को खास लाभ मिलेगा। शनि और राहु की कुदृष्टि के शुभ फलों में कमी आएगी। शनि की दृष्टि अलगाव जैसी स्थिति पैदा कर सकती है, तो वहीं गुरुदेव की दृष्टि प्रेम संबंधों में प्रेम प्यार और आकर्षण पैदा करेगी। फिर भी 15 नवंबर तक, जब तक शनि वक्र अवस्था में संचार करेगा, प्रेमी परस्पर विश्वास में कोई कमी ना करें, एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें। इस समय प्रेम प्यार भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ेगी। इससे आपके प्रेम संबंधों से चिढ़ने और विरोधाभास रखने वाले मतभेद पैदा करने के पुरजोर प्रयत्न करेंगे, षड्यंत्र रचते हुए दिखाई देंगे। प्रेम प्यार भाव पर शनि की वक्र दृष्टि प्रेम संबंधों के मामले में किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। जितना हो सके प्रेमी जन के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचे। बात करते समय वाणी के दुरुपयोग से बचे। 20 अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक प्रेमियों में अधिक क्रोध देखने को मिलेगा। इस समय क्रोध, आवेश और उग्रतापूर्ण स्वभाव पर नियंत्रण रखें। शनि का अष्टम भाव पर संचार शादीशुदा दोस्तों को भी प्रभावित कर रहा है। जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। अब दाम्पत्य भाव पर गुरु की दृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है, जो दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनाए रखेगी। लेकिन 20 अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक दाम्पत्य भाव के साथ साथ दाम्पत्य भाव का स्वामी शनि दोनों मंगल की क्रूर दृष्टि में रहेंगे। दोनों पर मंगल का प्रभाव दाम्पत्य सुख शांति को प्रभावित कर सकता है, रंग में भंग डाल सकता है। इस समय दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। एक चुप 100 सुख वाली नीति पर चलें। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचे, अनदेखा कर दे। इस अवधि में ससुराल पक्ष के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करे, नहीं तो ससुराल पक्ष के साथ भी मतभेद देखने को मिलेंगे। तालमेल बनाए रखें। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से यह 6 माह क्या संकेत दे रहे हैं। इन 6 माह में गुरु आपके जीवन में गेम चेंजर का कार्य करेगा। जब मिल रहा है गुरु का साथ, तब नहीं रहेगी डर, चिंता और गम की कोई बात। अकेला गुरु काफी रहेगा आपके जीवन का डगमगा रहा बेड़ा पार लगाने के लिए। आजकल गुरु आपकी राशि के एकादश भाव पर संचार कर रहा है। इस भाव पर गुरु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। एकादश भाव हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। लाभ भाव पर लाभ कारक गुरु का संचार लाभ की मात्रा को दोगुना कर देगा। कर्क राशि वाले हर किसी को गुरु की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। लाभ भाव पर गुरु का संचार मिट्टी में मिला देगा शनि की पनौती के अशुभ फलों को। इससे शनि भी लाभ देने पर मजबूर हो जाएगा। किसी भी हाथ में कार्य डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। 9 अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक लाभ पर गुरु वक्री अवस्था में संचार करेगा। इस समय फेस्टिवल सीजन भी है। फेस्टिवल सीजन में गुरु का लाभ पर वक्री अवस्था में संचार मौज करा देगा। व्यापारी दोस्तों का व्यापार तेज गति से भागेगा। लोक लग चुका व्यापार भी अनलॉक होगा। फेस्टिवल सीजन में अच्छे मुनाफे के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। आपका आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। भाग्य भाव के स्वामी गुरु का मजबूत अवस्था में संचार भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगा। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, गुरु का आशीर्वाद आपको प्रसन्न कर देगा। आपके लिए धन कुबेर के दरवाजे खोल दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस समय ऊपर से शनि का अष्टम भाव पर संचार अकस्मात से होने वाली घटनाओं को अंजाम दे सकता है। अकस्मात से बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। लेकिन जब तक शनि की कर्म भाव पर वक्र दृष्टि पड़ेगी, शनि की वक्र दृष्टि खेला कर सकती है। 15 नवंबर तक कार्यस्थल पर व्यर्थ के वाद विवाद से बचे। शनि कर्म भाव को पहले से नीच दृष्टि से देख रहा है, फिर इस अवधि में वक्र दृष्टि से भी देखेगा।
एक प्रकार से एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। अपने कार्यों के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी देखने को मिल सकती है। कार्यों को छोड़ने और बदलने तक के विचार मन पर हावी हो सकते हैं। इस समय बुद्धि विवेक से सोच विचार कर महत्वपूर्ण कार्य करें। नौकरी पेशा दोस्त भी सहकर्मियों के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनाए रखे। वह दोस्त जो अपनी संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत है, उनके प्रयासों में तेजी आएगी। संतान के विदेश यात्रा के योग बनेंगे। गुरु की पंचम पर दृष्टि भी संतान सुख में वृद्धि करेगी। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। पराक्रम पर केतु का संचार यश और पराक्रम में वृद्धि करेगा। तो राहु का भाग्य पर संचार अकस्मात से भाग्य को जगाने का कार्य करेगा। लंबी दूरी की यात्रा करने के मौके मिलेंगे। अब बात करते हैं हर राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की चाल क्या करेगी कमाल। जुलाई माह से मंगल कर्म भाव से अपना सफर शुरू करेगा। 12 जुलाई को राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में गुरु के साथ युति योग बनाएगा। अब गुरु के साथ मिलकर मंगल भी लाभ मार्ग प्रशस्त करेगा। गुरु यहाँ बुद्धि बल ज्ञान और सूझबूझ से लाभ मार्ग प्रशस्त करेगा, तो वहीं साहसी और पराक्रमी मंगल मेहनत पराक्रम और प्रयासों से लाभ मार्ग प्रशस्त करेगा। मेहनत का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। गुरु और मंगल के प्रभाव से मेहनत, बौद्धिक क्षमता और ज्ञान सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भूमि पुत्र मंगल का लाभ पर संचार भूमि, भवन और जमीन जायदाद संबंधित कार्यों से भी लाभ के योग बनाएगा। 12 जुलाई के बाद शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। खासकर कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, रियल एस्टेट, डिफेंस और इंफ्रा सेक्टर के शेयरों से अच्छे खासे मुनाफे के संकेत मिल रहे हैं। गुरु के साथ अब मंगल भी आपका मंगल करेगा, तो शत्रुओं का अमंगल करेगा। मंगल की शत्रु स्थान पर दृष्टि शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगी। 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक मंगल की स्थिति लाभप्रद बनी रहेगी। मंगल के संबंध में देखा जाए तो 20 अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक मंगल आपकी राशि और अपनी नीच राशि पर संचार करेगा, जो आपके स्वभाव में क्रोध का भाव पैदा करेगा, नस नस में जोश भर देगा। आपकी राशि जलीय तत्व है, तो मंगल अग्नि से संबंधित है। जब दोनों का संबंध बनेगा, क्रोध नहीं प्रचंड क्रोध देखने को मिल सकता है। इसलिए फेस्टिवल सीजन में शांत रहना बहुत आवश्यक रहेगा। मंगल जनित ऊर्जा का उचित लाभ उठाएं। एक नजर डालें ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य की चाल पर, तो 16 जुलाई तक सूर्य की चाल कुछ सुस्त रहेगी। इस समय सरकारी कार्यों से बचें। समाज में मान सम्मान का खास ध्यान रखें। 16 जुलाई से सूर्य की स्थिति कुछ सुधरती हुई दिखाई देगी, जो दिसंबर माह तक चलेगी। इनमें से 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य के अत्यधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और पराक्रम में वृद्धि होगी। बात करें लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र और शुक्र के मित्र ग्रह बुध की, तो फेस्टिवल सीजन में दोनों राजसी ग्रहों की कृपया मिल जाए तो समय को रंगीन बना देती है, मौज करा देती है। फिर राजे महाराजे जैसा हर प्रकार के सुखों का उपभोग करने का मौका मिलता है। दोनों का शुभ गोचर दिसंबर माह तक धन सुख और समृद्धि प्रदान करेगा। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। इनमें से 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक शुक्र का सुख भाव अपने भाव पर संचार अत्यधिक उत्तम रहेगा, सुखों में वृद्धि करेगा, साथ में भौतिक सुखों का भी विस्तार होगा। इस समय लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती वस्त्र, जेवर, वाहन या अन्य सुख साधनों में वृद्धि हो सकती है। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। शुक्र की यह स्थिति मौज करा देगी। चतुर्थ भाव पर मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगी। इस योग से घर परिवार में धन सुख शांति और समृद्धि आएगी। प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। फेस्टिवल सीजन में व्यापार कारक बुध का भी शुभ गोचर व्यापारी दोस्तों को प्रसन्न कर देगा।
कुल मिलाकर वर्ष के अंतिम 6 माह कर्क वालों के लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। हंसते खेलते कब समय व्यतीत हो गया पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उपाय के रूप में शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य कर जरूरतमंदों की सहायता करते रहे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।